डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अगले रूल के बारे में बताऊंगा। चूँकि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैं इंटरचेंजेस आरंभ किया हूँ, जिसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव का इंटरचेंजेस आपने देखा होगा। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव के इंटरचेंजेस के कुछ ही रूल समाप्त हो पाए थे प्रीवियस वीडियो में, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें भी आप पढ़ेंगे असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंटरचेंजेस, यानी कि साधारण वाले वाक्यों का प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में परिवर्तन। तो उसी के आगे से ये पार्ट 2 है। यदि आप प्रीवियस वीडियो न देखे हों तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के असर्टिव और इंट्रोगेटिव का इंटरचेंजेस का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। रूल 5 है आपका कि वाक्य में नेवर का प्रयोग होने पर उसे व्हेन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग किया गया हो तो हम उसे व्हेन में भी चेंजेस कर सकते हैं। किसका प्रयोग होने पर? नेवर का प्रयोग होने पर। एग्जाम्पल आप देखिए जरा। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, मतलब कि प्रत्येक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। यह सेंटेंस असर्टिव का है। हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला रूल क्या बन जाएगा? चूँकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लव्स लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करेंगे। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे? डस लगाएंगे प्रश्नवाचक बनाने के लिए, एवरी मदर लिखेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे और लव हर चाइल्ड को अप्लाई कर देंगे। तो अर्थ होगा क्या प्रत्येक माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? मतलब हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। दूसरा क्या बन जाएगा इसका? विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, कौन सी माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? अर्थात कि प्रत्येक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। इसका इंट्रोगेटिव दूसरे तरीके से इस ढंग से बन जाएगा, यानी कि विच लगा करके हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, कि कौन सी माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है। तो इस टाइप का असर्टिव आने पर दो तरीके से हम इसका इंट्रोगेटिव में चेंजेस कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। एवरी फादर टीचेस डिसिप्लिन टू हिज वार्ड, कि प्रत्येक पिता अपने बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। तो यह असर्टिव का है, हमें चेंज करना है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें नॉट नहीं है, यानी कि असर्टिव का ये अफर्मेटिव है। तो क्या करेंगे? इसको हम नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे? डस लगाएंगे, एवरी फादर करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर टीच डिसिप्लिन टू हिज वार्ड। क्वेश्चन हमारा जो है असर्टिव का, लेकिन असर्टिव में अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट नहीं लगा है। तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना होगा। तो डज हुआ, एवरी फादर हुआ, नॉट टीच डिसिप्लिन टू हिज वार्ड। दूसरा होगा विच फादर डज नॉट टीच डिसिप्लिन टू हिज वार्ड, कि कौन सा पिता अपने बच्चे को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाता है। अर्थात कि प्रत्येक पिता अपने बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। तो ये आपका दो तरीके से इंट्रोगेटिव में चेंजेस हुआ ऐसे असर्टिव क्वेश्चन का। अब आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए।
अगला एग्जाम्पल है आपका कि अकबर कैन नेवर बी डिफिटेड, कि अकबर को कभी भी हराया नहीं जा सकता है, यानी कि इसमें नेवर का प्रयोग हो रहा है, उसी पर रूल बेस्ड है। अकबर को कभी भी हराया नहीं जा सकता है। अगर सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हो रहा है तो आप जान लीजिए कि नेवर को हम एवर में चेंज कर देते हैं। तो कैसे बनेगा? कैन अकबर एवर बी डिफिटेड, क्योंकि वाक्य हमारा असर्टिव का निगेटिव है, एग्जाम में दे दिया। तो क्या करेंगे? चेंज करते समय नेवर को हम एवर में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा कैन को शुरुआत में रख देंगे, अकबर रखेंगे, नेवर में से नॉट गया तो एवर बच गया, बी डिफिटेड। पहला हो गया आपका पहले तरीके से। दूसरा, यदि नेवर का प्रयोग हो रहा हो तो नेवर का इंट्रोगेटिव हम व्हेन से भी आरंभ कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि व्हेन कैन अकबर बी डिफिटेड, कि अकबर को कब हराया जा सकता है, अर्थात कि कभी नहीं। तो याद रखिए कि यदि नेवर का प्रयोग एसर्टिव सेंटेंस में हो रहा हो और इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो उसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो एवर के माध्यम से, और दूसरा नेवर के स्थान पर, यानी कि नेवर को हम व्हेन में चेंज कर देंगे व्हेन के माध्यम से। तो पहले व्हेन हुआ, व्हेन कैन अकबर, फिर बी डिफिटेड, एवर हट जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरे तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दो तरीके से इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं। अगला आपका है कि ही कैन नेवर बी वॉन, उसको कभी भी जीता नहीं जा सकता है। जिसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, कैन हुआ, ही हुआ, एवर, नेवर में से नॉट गया तो एवर, बी वॉन, पहले तरीके से इंट्रोगेटिव रहा। दूसरा नेवर का हम व्हेन से बना सकते हैं, तो जाएगा व्हेन कैन ही बी वॉन। जिस प्रकार हमने इसको किया है वैसे इसको भी करेंगे, तो हो जाएगा व्हेन कैन ही बी वॉन, और पहला होगा कैन ही एवर बी वॉन। तो दो टाइप से इसका इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं ऐसे असर्टिव सेंटेंस का, चूँकि ये असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में दो तरीके से हम इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला रूल है 6 है। रूल है, यदि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मच मैटर का प्रयोग किया गया हो तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे व्हाट में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस का वाक्य हो और उस सेंटेंस में इट डजंट मैटर या इट डज नॉट मच मैटर, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में क्या आया हो, इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मच मैटर का प्रयोग किया गया हो, तब उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? व्हाट में चेंज कर देते हैं। अगला रूल है आपका कि यदि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में इट इज़ फुलिशनेस का प्रयोग किया गया हो, इट इज़ फुलिशनेस का प्रयोग हो, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे वाई में चेंज कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा कि इट इज़ फुलिशनेस का प्रयोग असर्टिव में होने पर इसे हम वाई में चेंज कर देते हैं। बहुत ही आसान रूल हैं ये, लेकिन आपको जानना मस्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल इसका है कि इट डज नॉट मैटर दैट ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इट डज नॉट मैटर का मतलब होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या इट डज नॉट मच मैटर का भी वही अर्थ होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा हो चुका है। इट डज नॉट मैटर दैट ही हैज़ ग्रोन ओल्ड। तो इस तरीके के वाक्यों में इट डज नॉट मैटर का यूज़ हम करते हैं। तो अब एग्ज़ाम में देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इट डज नॉट मैटर दैट ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो क्या करेंगे? इट डज नॉट मैटर के स्थान पर हम व्हाट लगा देंगे। कंजंक्शन दैट गायब हो जाएगा आपका, क्योंकि क्लॉज को जोड़े था ये। तो इट डज नॉट मैटर के स्थान पे व्हाट लग गया, कंजंक्शन दैट चला गया, बचा हुआ वाक्य था ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन को अप्लाई कर दिए। तो
बहुत ही आसान इसका इंटरचेंजेस रहा कि डज नॉट मैटर आने पर व्हाट कर दिया, दैट गायब कर दिया, ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि यह पार्ट जो है इस पार्ट को हम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर लास्ट में हम लगा दिए क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा। अगला है इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच मैटर दैट दे हैव नॉट वन द मैच। व्हाट, अब देखिए इट डज नॉट मच मैटर दैट दे हैव नॉट वॉन द मैच। अब क्या किए कि इट डज नॉट मच मैटर के स्थान पर व्हाट आ गया, फिर दे हैव नॉट वॉन द मैच यहाँ पे कर दिए, कंजंक्शन दैट आपका गायब हो गया। बहुत ही आसान उसी प्रकार रहा, इट डज नॉट मच मैटर के स्थान पे व्हाट लग गया, दैट गायब हो गया, दे हैव नॉट वॉन द मैच लिख दिया। अगला है इट इज़ फुलिशनेस टू वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए इट इज़ फुलिशनेस का प्रयोग किया गया हो तो इट इज़ फुलिशनेस के स्थान पे वाई का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ फुलिशनेस की यह मूर्खता वाला कार्य है कि प्लेइंग कार्ड, पत्तों को खेलने में समय बर्बाद करना। एग्जाम ऐसे दे दिया और कहेगा कि इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इट इज़ फुलिशनेस के स्थान पर हमने वाई लगा दिया, टू हट गया, बचा था वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड, तो वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स आपका एज इट इज़ हो गया, जस्ट का तस लिख देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि इट इज़ फुलिशनेस टू पास टाइम इन वैन, कि व्यर्थ में समय नष्ट करना मूर्खता वाला कार्य है। तो अब देखिए यह वाक्य असर्टिव का है, एग्जाम में दे दिया कि इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलिए, तो क्या करना है, इट इज़ फुलिशनेस के स्थान पर वाई लगा देंगे, वाई के बाद टू हट जाएगा क्योंकि एज ए कंजंक्शन कार्य कर रहा है, बचा था पास टाइम इन वैन, तो पास टाइम इन वैन ऐसे ही हो गया। तो आपका बन गया कि वाई पास टाइम इन वैन, यानी कि इट इज़ फुलिशनेस के स्थान पे हमने वाई लगा दिया, टू हट गया, पास टाइम इन वैन को एज इट इज़ कर दिया। तो ये आपका बड़ी ही आसानी से ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस का इस टाइप से उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने चेंजेस किया। तो यहीं पर आपका समाप्त होता है असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव का इंटरचेंजेस। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और यहीं पर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में हम दूसरे इंटरचेंजेस के साथ उपस्थित होंगे। अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्द से जल्द इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।